नमस्कार, आप सबके सवालों के साथ मैं आपका दोस्त कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। जो आज का जो सवाल है वो आपके अपस्टॉक्स का जो ये आपको नोटिफिकेशन आया है इसके ऊपर है, तो मैं सारे को एक्सप्लेन करता हूं और आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है इसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पॉइंट में। तो पहला पॉइंट है जो देखें, ट्रेडिंग अपडेट फॉर 31 जुलाई 2020। आप जब भी अपस्टॉक्स अकाउंट ओपन करेंगे हर दिन आपको एक नोटिफिकेशन आएगा रिगार्डिंग कवर ऑर्डर, ओसीओ ऑर्डर, मार्जिन या फिर मार्केट का हाल क्या है। इफेक्टिव टुडे 31 जुलाई 2020, आज से मतलब आज से ही देयर आर 3 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स अपडेट्स। आपको 3 जो है इंपॉर्टेंट ट्रेड अपडेट आए हैं अपस्टॉक्स में या किसी भी ब्रोकर में। मैं आपको अपस्टॉक्स का अपडेट कर रहा हूं, लेकिन जो है किसी भी ब्रोकर में सेम रूल अप्लाई होगा। Any equity shares that you have bought on a particular day will not show under your holdings until after T+2 days। आप कोई भी स्टॉक जो बाई करते हैं, जैसे आप पहले बाई करते थे, आप स्टॉक बाई किए, नेक्स्ट डे जो है आपके होल्डिंग्स में दिख रहा था वो, आप उसको सेल कर सकते थे। अब जो है होल्डिंग्स में ही नहीं दिखेगा वो, मतलब आप जो आज स्टॉक बाई कर रहे हो कल जो है यहाँ पे देखें पोर्टफोलियो दिख रहा होगा आपको, पोर्टफोलियो में जाओगे फिर होल्डिंग्स में जाओगे तो आपको वहां पे नहीं दिखेगा अंटिल T+2 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज मतलब जैसे आज फ्राइडे है, आज आपने बाई किया, सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा, वो मंडे आपका T+1 डे और ट्यूसडे आपका T+2 डेज। आपको ट्यूसडे आफ्टरनून या ट्यूसडे इवनिंग तक आपके डीमेट में जो है होल्डिंग्स में शेयर आएगा। आप समझ गए बात। आपको होल्डिंग्स में जो है शेयर्स नहीं दिखा सकता है, मैं बोल रहा हूं नहीं दिखा सकता है। मान लो कुछ ब्रोकर कुछ रूल चेंज कर देते हैं या फिर कुछ रिलैक्सेशन चला आता है एक्सचेंज की तरफ से, तो आप जो है देख सकते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से इसके हिसाब से आप जो है नहीं देख सकते अंटिल T+2 वर्किंग डेज। Funds from all sell transaction from your holdings will be available for use only on T+2 days। मतलब जो भी आप होल्डिंग से शेयर सेल करते हैं, मतलब जो भी आपके डीमेट में शेयर्स हैं, अगर आप उसको सेल करते हैं तो जो है उस फंड को आप T+2 डेज के बाद ही यूज कर सकते हैं, उससे पहले आप यूज नहीं कर सकते। तो आज जैसे क्वेरी आया था सर अवेलेबल टू ट्रेड में वो दिखा रहा है, क्या मैं यूज कर सकता हूं? तो ये ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि ब्रोकर आपको यूज करने दे या ना दे, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा रहा है, क्लियरली लिखा हुआ है, जो भी आप होल्डिंग से शेयर सेल करते हैं उसका फंड आप T+2 डेज तक यूज नहीं कर सकते। तो अगर किसी को यूज नहीं करने दिया जा रहा है तो आप समझ लेंगे ये रूल के अंडर आ रहा है। समझ गए। कोई ब्रोकर क्या है वो कुछ निकाल लेंगे अपना जुगाड़ ट्रेडिंग करने का, कैसे करने का, लेकिन जो रूल है वो यही है कि आप जो है जो भी होल्डिंग से स्टॉक सेल करते हैं T+2 डेज तक उसको यूज नहीं कर सकते जब तक सेटलमेंट ना हो जाए। ये T+2 वर्किंग डेज है दोस्तों, ये याद रखेंगे। टेकिंग फ्रेश पोजीशन अंडर योर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी MTF फीचर्स हैज बीन डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 31 जुलाई 2020। जो आप पहले मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करते थे अप स्टॉक्स में 20 रुपीज पर डे अप टू 50,000 रुपीज, वो डिसकंटिन्यूड हो गया है बिकॉज जो सेबी का न्यू मार्जिन रूल आया है और आपका स्टॉक प्लेस का जो मार्जिन रूल आया है उसमें आपको ये सब चीजें देखने को मिल रहा है। तो फ्राइडे अंटिल फर्दर नोटिस तक के लिए ये जो है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बंद कर दिया है। जिनका मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पहले से चल रहा है अप टू 30 डेज तक वो यूज कर सकते हैं, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अप टू 30 डेज तक ही वैलिड है। जैसे ही आपका 30 डेज होगा उस दिन आपको कंपलसरी स्क्वायर ऑफ करना होगा, उसके बाद आप पोजीशन नहीं ले सकते अंटिल फर्दर नोटिस। वी आर वर्किंग ऑन रोलिंग आउट द न्यू MTF प्रोसेस एज पर द अपडेट सेबी गाइडलाइंस ऑन प्लेसिंग ऑफ शेयर्स। जो सेबी का न्यू गाइडलाइंस आया है प्लेसिंग ऑफ शेयर्स में, उसके हिसाब से जो है MTF प्रोसेस कैसे लॉन्च किया जाए नया वाला, अपस्टॉक्स उस पर विचार कर रही है। तो यहाँ पे जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ अब क्या है इसमें लाइव करके कैसे होता है। यहाँ पे टोटल फंड मतलब जो फंड आपने ऐड किया हुआ है आज के दिन, यूज फंड से मतलब जिस फंड का आपने यूज किया है होल्डिंग लेने के लिए या सेल करने के लिए या बाय करने के लिए, अवेलेबल टू ट्रेड इतना आपका मेरा जो है 3.83 रुपीज अभी बच रहा है। मैं इसका जो है स्टॉक ट्रेड कर सकता हूँ या फिर मैं स्टॉक होल्डिंग कर सकता हूँ। समझ गए। ऑर्डर्स पे चले जाएं, ऑर्डर्स पे जाएंगे, यहाँ पे देखें मेरा जो है इतने ऑर्डर्स मैंने डिलीवरी में लिए हुए हैं। ONGC 4 क्वांटिटी, ऑयल इंडिया 1 क्वांटिटी और यहाँ पे CPSE ETF 4 क्वांटिटी। तो ये मेरा होल्डिंग्स में है, यहाँ पे देखें डिलीवरी है, ये मेरा डिलीवरी है। मतलब यहाँ पे देख लें पोर्टफोलियो में चले जाएं, ये जो है मेरा कल होल्डिंग्स में नहीं दिखाएगा जब तक T+2 डेज ना हो जाए। समझ गए। अगर दिखा रहा है तो ठीक है,
शायद रूल चेंज हो गया हो, लेकिन जो रूल लिखा हुआ था उसके हिसाब से ये आपको जैसे होल्डिंग्स में आप देख रहे हैं ना 2 क्वांटिटी 6 क्वांटिटी 51 क्वांटिटी आईटीसी, तो ये आपको नहीं दिखेगा। ये जो है कल अपडेट नहीं होगा, आप घबराएं नहीं। आपका जो है T+2 डेज में जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे आपने ऑयल इंडिया का 1 क्वांटिटी मैंने बाय किया है तो यहाँ पे 17 दिखाएगा, शायद मंडे को ना दिखाए लेकिन ट्यूसडे इवनिंग को यहाँ पे 17 दिखाएगा। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? मतलब आप जो बाई करते हैं वो आपके होल्डिंग्स में जो है T+2 डेज के बाद दिखाएगा। यहाँ पे पोजीशंस में जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है इससे मतलब नहीं है। मतलब मैंने क्या किया था, मैंने ऑयल इंडिया का जो है 2 रुपए ऊपर बाय कर लिया स्टॉक, तो अभी 2 रुपए नीचे आ गया, तो M2M में क्या दिखा रहा है मुझे मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ नहीं करना, यहाँ पे करके मुझे मेरा लॉस हो गया मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, कोई स्क्वायर ऑफ नहीं करना। आपका जो बाइंग प्राइस है वो बाइंग प्राइस आपका यही रहेगा ऑयल इंडिया का। मतलब जो ऑयल इंडिया का बाइंग प्राइस है वो 97.35 ही रहेगा, लेकिन अभी जो ऑयल इंडिया चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे देखें 95 समथिंग चल रहा है, 95 चल रहा है। तो इससे मतलब नहीं है, आपका 2 रुपए का लॉस है, आप होल्डिंग में रखें, आप होल्डिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो पोजीशंस में क्या होते हैं, सर मैंने डिलीवरी में लिया था, यहाँ पे लॉस दिखा रहा था, मैंने पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो अगर आप स्क्वायर ऑफ करते हो तो ये आपका लॉस है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ ONGC को 1 क्वांटिटी को, तो ये मेरा लॉस है, यहाँ पे 3 रुपीज 80 पैसे का लॉस होगा। अगर मैं छोड़ देता हूँ तो मेरे T+2 डेज के बाद मेरे होल्डिंग में दिखाने लगेंगे, भले प्राइस कम दिखाएं, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद तो प्राइस ऊपर आएगा, तब मैं बेच दूंगा। समझ गए? तो पोजीशंस में जो भी आप डिलीवरी से बाई सेल करते हैं, यहाँ पे आपको जो भी M2M दिखाता है इससे कोई मतलब नहीं है, आप छोड़ दें। समझ गए? आपको होल्डिंग्स में जो है कल ना दिखाए, T+2 डेज के बाद दिखाए। और यहाँ पे एक चीज और, अगर आप होल्डिंग से स्टॉक सेल करते हैं, मान लो क्या हुआ, मेरा आईटीसी जो है यहाँ पे 51 क्वांटिटी है, मैं आईटीसी पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है करंट वैल्यू है 10,031, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 10,076 है। अगर मैं सेल करता हूँ इस प्राइस पे तो मेरा 10,029 रुपीज जो है वो शायद मेरे फंड में ना दिखाए। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, टोटल फंड दिखा रहा है 484। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ सेल करता हूँ अपने होल्डिंग्स में से, आपको लाइव दिखाता हूँ कि मतलब आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं SBI का 7 क्वांटिटी है तो मैं SBI का 7 क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे NSC सेलेक्ट किया, मैंने क्या किया 7 क्वांटिटी सिंपल मार्केट डिलीवरी सेल किया, यहाँ पे सेल कर दिया। समझ गए? मैंने सेल किया है तो यहाँ पे देखिए जो है आपका 7 क्वांटिटी सेल हो गया 189.70 पे। मैं फंड्स में जाऊंगा, फंड्स में देखें यहाँ पे आपको 484 ही दिखा रहा है, लेकिन यूज फंड्स दिखा रहा है 847। तो यहाँ पे देखें टोटल फंड जो है वो 484 है, जो मैंने सुबह में ऐड किया था। अवेलेबल टू ट्रेड 1331 आ रहा है मेरा, मतलब इतना फंड्स मेरे पास अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए अभी, लेकिन मैंने होल्डिंग से सेल किया अभी। तो यहाँ पे जो पोजीशन आपका ओपन है मेरा, जो मेरा पोजीशन यहाँ पे मेरा ओपन है SBI का, यहाँ पे देखें आपको जाएंगे पोजीशंस में, यहाँ पे पोजीशंस में जाएंगे तो यहाँ पे SBI का जो मेरा ओपन पोजीशन है यहाँ पे ये दिखा रहा है डिलीवरी में सेल किया मैंने। तो ये जो आपका ओपन पोजीशन है इसका मार्जिन आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा 400 रुपीज जो है आपने यूज किया हुआ है यूज फंड्स में। समझ गए? तो अब मैं देखता हूं कि मैं कोई दूसरा पोजीशन ले सकता हूं या नहीं ले सकता इसी का 1300 रुपीज का। तो 1300 रुपीज का मैं मान लो क्या लिया, एक्सिस बैंक पे मैंने क्लिक किया, मैं 3 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं डिलीवरी में। तो देखें 3 क्वांटिटी में बाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मार्केट डिलीवरी बाई। तो दोस्तों यहाँ पे देखें डिलीवरी फंड्स मेरा रिजेक्ट हो रहा है, इनसफिशिएंट फंड्स, यू नीड टू ऐड RS 1281 रुपीज मोर इन योर अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा जो फंड्स है यहाँ पे अवेलेबल टू ट्रेड में दिखा रहा है 1331 रुपीज, लेकिन मैं इस पोजीशन का डिलीवरी नहीं ले सकता जब तक ये मेरे T+2 वर्किंग डेज में फंड सेटलमेंट ना हो जाए। अवेलेबल टू ट्रेड में दिखाएगा लेकिन आप डिलीवरी पोजीशन नहीं ले सकते। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या मैं इंट्राडे ले सकता हूं इसका या नहीं ले सकता। तो देखें, तो मैंने एक्सिस बैंक पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने बाई पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं क्या किया 5 क्वांटिटी, सिंपल ही रहेगा ऑर्डर मेरा। मार्केट से आप क्या कर दे, मार्केट ही रहेगा, डिलीवरी से क्या कर दे आप इसको इंट्राडे कर दे। समझ गए? और यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करें, बाई पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए इनसफिशिएंट फंड, आप इंट्राडे पोजीशन भी नहीं ले सकते वहां पे। समझ गए? इंट्राडे पोजीशन जो है आप वो भी नहीं ले सकते यहाँ पे जो आपका फंड्स रिलीज हुआ है जब तक आपका T+2 डेज में ये फंड जो है आपका रिलीज नहीं हुआ था। तो आज मैंने फ्राइडे है तो सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा, तो मेरा मंडे ट्यूसडे इवनिंग को या ट्यूसडे आफ्टरनून को जो है मेरा ये फंड रिलीज होगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड कर सकता हूँ। इसमें हो गया। अब चले, अब आते हैं मैं एक और चीज पे, जो मैंने ऑर्डर्स पे किया था यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। आप समझ गए? जो आप सेल किए डिलीवरी से उसका आप नहीं हो सकता। तो ये लाइव है, आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं कि सब कुछ कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करें, चले जाएं होल्डिंग्स में,
पोजीशन चल जाए। जो मैंने यहाँ पे SBI सेल किया है सर, क्या मैंने होल्डिंग से सेल किया डिलीवरी से, और मुझे इसको स्क्वायर ऑफ करना है, मतलब आज ही के आज जो है मुझे होल्डिंग में रखना है, मुझे होल्डिंग से सेल नहीं करना, तो क्या मैं कर सकता हूँ? ठीक है, मैंने क्लिक किया यहाँ पे स्क्वायर ऑफ, देख रहे हैं आप स्क्वायर ऑफ पे क्लिक किया मैंने, डिलीवरी है ये 7 क्वांटिटी सिंपल मार्केट डिलीवरी, यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखें आपका जो है SBI 7 क्वांटिटी जो है वो भी बाई रिजेक्ट हो रहा है, मतलब जो है आपने एक बार डिलीवरी से सेल कर दिया तो उसको आप वापस नहीं ले सकते। ये भी आप ध्यान रखेंगे। पहले क्या था कि आप जो है डिलीवरी से सेल करते थे, तो डिलीवरी से सेल करके क्या होता था, आपको यहाँ पे पोजीशंस में प्रॉफिट दिख रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ इंट्राडे में ही ट्रेड करने दिया जाएगा, यहाँ पे आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। समझ गए? देखो जैसे यहाँ पे मेरा 35 पैसे का प्रॉफिट दिखा रहा था अभी, समझ गए? तो पहले क्या था, मैं यहाँ पे क्लिक करता, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करता, समझ गए, और यहाँ पे 7 क्वांटिटी सिंपल मार्केट डिलीवरी में, क्योंकि मैंने सेल किया हुआ अब मैं बाई कर सकता हूँ, लेकिन रिव्यू पे क्लिक करता मैं और मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करता तो मेरा स्टॉक बाई हो जाता, लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। मतलब आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया सेलिंग का, मतलब T+2 डेज तक आपको वेट करना होगा। इसका कोई अब दूसरा उपाय नहीं है जब तक कोई फर्दर नोटिस ना चला आए। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप एक बार कमिटमेंट कर दिए सेलिंग का, मतलब आपको T+2 डेज तक वेट करना होगा, या फिर आपको SBI बाई करना है तो मुझे क्या है, मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन लाना होगा कहीं से। मार्जिन मतलब कैश ऐड फंड करना होगा मुझे, तभी जाके मेरा मार्जिन आ सकता है। मैं होल्डिंग से स्टॉक सेल करूं, यहाँ पे मेरे इतने होल्डिंग्स हैं, मैं यहाँ पे होल्डिंग से स्टॉक सेल करूं तो इससे कोई मतलब नहीं है। और मैंने स्टॉक सेल किया दोस्तों, तो एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिए नेट क्वांटिटी 0 हो गया, समझ गए? और ये चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। ये यहाँ पे 0 हो गया, मतलब आपने होल्डिंग सेल कर दिया, मतलब सेल कर दिया दोस्तों। यहाँ पे अगर 0 हो गया ना, अब देखें पोर्टफोलियो में गए, पोजीशंस में चले जाएं, पोजीशंस में गए आप, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। तो पहले क्या होता था कि सर डिलीवरी में मैंने सेल कर दिया, क्या मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूं, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, मेरा लॉस हो गया। नहीं दोस्तों, जो आपने प्राइस पे सेल कर दिया, ऑर्डर्स में चले जाएं, आपने जो प्राइस पे सेल कर दिया वही प्राइस पे आपका सेल हो गया। समझ गए? SBI जो है 189.70 पे सेल हो गया 7 क्वांटिटी, समझ गए? और जिस प्राइस पे आप बाई किए होंगे पहले, जिस प्राइस पे आप पहले बाई किए होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाता। आप यहाँ पे जाते तो SBI यहाँ पे आपको दिख जाता है। पहले 192.56 पे मेरा एवरेज बाइंग था, समझ गए? और अभी चल रहा है 189.70, तो मुश्किल से मेरा थोड़ा लॉस हुआ है, 21 रुपीज़ का मेरा लॉस हुआ है। लेकिन मैं चलो मैं बताने के लिए आपको पूरा ये मतलब पोर्टफोलियो में दिखा दिया। मैं इसको पैसे आएंगे T+2 डेज में तो मैं बाई कर लूँगा, चाहे ऊपर या नीचे, समझ गए? लेकिन मुझे बताना था आपको, लाइव दिखाना था कि आप लाइव जल्दी समझेंगे और आप इजीली समझ जाएंगे कैसे क्या काम होता है। बार बार आपको जो है इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा कि सर ये बाई नहीं हो रहा, वो बाई नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। तो आप ये सब कर सकते हैं। इंट्राडे में जो भी है, इंट्राडे में जो आपने फंड्स लिया है, मान लो इंट्राडे में अगर आपका फंड्स है, टोटल फंड्स है आपका, तो इंट्राडे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, मैंने 484 रुपीज़ का आज जो लिया है पोजीशन, उसको आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मान लो मैंने CPSE का 4 क्वांटिटी आज लिया है डिलीवरी में, मतलब ये मेरे होल्डिंग के प्राइस से, मतलब जो मेरे यहाँ पे टोटल फंड्स था इसके प्राइस से मैंने लिए थे, तो क्या मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं गया, क्लिक किया, मैं पोर्टफोलियो पे गया, यहाँ पे पोजीशंस पे गया, तो मैं यहाँ पे क्या किया, CPSE पे क्लिक किया, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे देखें डिलीवरी में लिया था तो मुझे डिलीवरी में ही सेल करना है। 4 क्वांटिटी सिंपल मार्केट डिलीवरी डे, रिव्यू पे क्लिक किया, सेल पे क्लिक किया। दोस्तों आप जो है डिलीवरी में जो भी इंट्राडे लेंगे, आज लेंगे उसको आज सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया। पोजीशंस में चले जाएं, फिर से पोर्टफोलियो में और चले जाएं पोजीशंस में, यहाँ पे देखें आपका 0 हो गया। आप जो CPSE ETF आज डिलीवरी में लिए हुए थे उसको आप सेल कर सकते हैं आज ही, क्योंकि ये आपके होल्डिंग्स में नहीं गया है। आज यहाँ पे जो मैंने ONGC लिया है और ऑयल इंडिया लिया है, ये आपके होल्डिंग्स में ना दिखे शायद मंडे को, तो ये आपको ट्यूसडे को आफ्टरनून को और ट्यूसडे को इवनिंग को दिखे, क्योंकि T+2 डेज ट्यूसडे को हो रहा है। तो ये बात का भी आप ध्यान रखेंगे, समझ गए? तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो मैं जाता हूँ फिर से वॉच लिस्ट पे, मुझे CPSE ETF लेना ही है, तो मैंने बाई पे क्लिक किया, तो यहाँ पे 4 क्वांटिटी मैंने पुट कर दिया, सिंपल मार्केट इंट्राडे की जगह मैंने डिलीवरी कर दिया, और फिर रिव्यू पे क्लिक किया, बाई पे क्लिक किया।
तो यहाँ पे देखें बाय हो गया, क्योंकि मेरा CPSE का जो फंड रिलीज हुआ था वो उसी फंड से मैंने CPSE का फिर से ETF बाय कर लिया। समझ गए? तो यहाँ पे दोस्तों आपका पोर्टफोलियो पोजीशंस में यहाँ पे जो है मेरा ये SBI जो है वो चला गया। इसमें मुझे DP चार्ज देना होगा क्योंकि मेरे होल्डिंग से सेल हुआ है, तो मुझे 18.5 रुपीज़ इसमें देना होगा एक स्क्रिप्ट में। उससे स्टॉक से मतलब नहीं, चाहे आपने एक स्टॉक सेल किया हो, चाहे आपने 100 स्टॉक सेल किया हो, चाहे आपने 7 स्टॉक सेल किया हो, एक दिन के लिए, मतलब इस दिन के लिए जिस दिन आप DP अकाउंट से सेल करेंगे उस दिन के लिए आपको 18.5 रुपीज़ अपस्टॉक्स में देना होगा। तो मेरा 19 रुपीज़ का लॉस था प्लस 18 रुपीज़ यहाँ पे। तो चलो मैं बताने के लिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बाय कर लूंगा। तो समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है? पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो आप मेरा स्किप मत किया करें, मैं जो है सिर्फ बिगनर्स के लिए वीडियो बनाता हूं और लाइव बनाता हूं। मैं जितना भी आप मेरा वीडियो देखेंगे सारे लाइव होते हैं ट्रेडिंग के साथ, आपके माइंड में जो है वो इमेज छप जाए और आपको लाइफ टाइम जो है वो दिक्कत ना हो। समझ गए? तो बस दोस्तों ये रहा, मैंने सब कुछ बता दिया है। इसका मैं कुछ जो होगा T+2 डेज के बाद ही होगा। मैं 7 क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ SBI का T+2 डेज के बाद ही। तो सर 190 के हिसाब से 7 क्वांटिटी तो हुआ 1400, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे यूज्ड फंड क्यों दिखा रहा है 847? दोस्तों ये इसलिए दिखा रहा है, 484 तो मेरा पहले से था, यहाँ पे 484 और यहाँ पे 350 रुपीज़ जो है इसलिए दिखा रहा है। इसको लग रहा है कि आपने सेल किया है, इसको लग रहा है 7 क्वांटिटी आपने डिलीवरी में सेल किया है, इंट्राडे में सेल किया है, तो ये इंट्राडे का मार्जिन ब्लॉक किया है। आपको इंट्राडे में जो है 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स जो है मार्जिन मिल जाता है। समझ गए? तो आपका रियल अमाउंट तो ये रहा। तो आपका यूज फंड में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपका इतना फंड तो पहले ही यूज हो गया है, बाकी 350 रुपीज़ उसको लग रहा है कि आपने SBI जो है सेल किया है, लेकिन ये आपकी डिलीवरी में है तो ये आपके होल्डिंग से जो है शेयर्स निकाल लेगा T+2 डेज में। तो कोई ऑप्शन का दिक्कत है ही नहीं, कोई इसमें रिस्क का दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे जीरो हो गया आपका फंड। तो ये सब चीज़ें जो है आपके साफ हो गए होंगे और यहाँ पे जो है आप फंड T+2 डेज के बाद आ जाएंगे, उसका विड्रॉ कर सकते हैं। आप विड्रॉ फंड पे क्लिक करके आप फंड जो है विड्रॉ कर लें। यहाँ पे फंड का अमाउंट डाल दें 1300 रुपीज़ और यहाँ पे आप विड्रॉ फंड पे क्लिक करें। लेकिन T+2 डेज के बाद ये आपका फंड आज विड्रॉ नहीं होगा, आपका मंडे विड्रॉ नहीं होगा, ट्यूसडे होगा विड्रॉ इवनिंग को, तो T+2 वर्किंग डेज के बाद। समझ गए? तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, इंट्राडे करें। आप डिलीवरी से अगर सेल करते हैं तो फंड यूज नहीं कर सकते, मैंने लाइव दिखा दिया। जो आपने स्टॉक सेल कर दिया उसको फिर से बाय नहीं कर सकते, मैंने लाइव दिखा दिया। बाकी जो आप वीडियो देख लेंगे बार बार आप समझ जाएंगे। तो बस यही था, MTF का नया रूल बन रहा है आपका। तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। ये बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और दोस्तों ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। कोशिश करें दोस्तों, अगर आपको मेरा हेल्प और सपोर्ट चाहिए किसी लर्निंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में, तो कोशिश करें उसी लिंक से ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं। और कुछ भी सहायता हो तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर पिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें नए वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद दोस्तों।